लेके आया हूँ एक वन ऑफ द बेस्ट हॉरर ड्रामा मूवी जिसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एक ईडन नाम की बच्ची दिखाई जाती है जो कि गार्डन में झूला झूल रही होती है और तभी उसकी नज़र कॉर्न फील्ड की तरफ पड़ती है जहाँ से उसे एक लड़का अपनी ओर आता हुआ दिखता है। वो लड़का थोड़ा सा अनयूजुअल बिहेव कर रहा था और उसे देख के लग रहा था कि मानो किसी ने उसे पॉजेस कर रखा हो। उसके हाथ में हम एक चाकू भी देख पाते हैं और उसके बाद वो ईडन के पास आ जाता है और उससे कहता है कि उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कॉर्नफील्ड उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद वो ऑर्फनेज के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो चाकू से सारे बच्चों को जान से मार डालता है। ईडन जब दूर से ये सब देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और तभी अचानक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस वाले वहाँ पहुँचते ही एक पाइप के जरिए ऑर्फनेज के अंदर स्लीपिंग गैस छोड़ देते हैं ताकि वो उस मर्डरर लड़के को बाहर निकाल सकें और उसे रोक पाएं। उसके बाद हमें एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाया जाता है जहां हमें यह पता चलता है कि वो स्लीपिंग गैस छोड़ने की वजह से वहां जितने भी बच्चे थे वो सभी मारे गए हैं और उनके साथ साथ वो मर्डरर लड़का भी वहां पे मारा गया है। उस ऑर्फनेज में से सिर्फ एक ही लड़की जिंदा बची थी जो कि ईडन थी, इसलिए उस एरिया का मेयर और शेरिफ उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि केवल वही जिंदा बची थी और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। वो उसे कहते हैं कि उन्हें काफी दुख है कि उसके सारे दोस्त मर गए हैं, लेकिन ईडन इस बात से बिल्कुल भी दुखी नहीं होती है और उन्हें वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दे रही थी और सिर्फ एक पजल सॉल्व करने में लगी हुई थी। जब वो थोड़ा सा पजल सॉल्व कर लेती है तो उसे वहाँ एक रेड क्वीन नजर आती है जिसे देखकर वो थोड़ा सा स्माइल करने लगती है। मेयर उससे पूछता है कि आखिर वो हंस क्यों रही है, तो वो उसे बताती है कि दरअसल रेड क्वीन ने पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था क्योंकि इस दुनिया के साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बुरे लोग मौजूद हैं। वो उनसे ये भी कहती है कि उसे रेड क्वीन बहुत ज्यादा पसंद है और वो उसकी तरह ही बनना चाहती है। ये सब बातें सुन के मेयर को काफी ज्यादा अजीब लगता है लेकिन वो उसे बच्ची समझकर इग्नोर कर देता है और मेयर उससे पूछता है कि वो मर्डरर लड़का उसके पास आया था उससे कुछ कहने के लिए। ईडन उन्हें बताती है कि वो सभी से माफी मांग रहा था क्योंकि वो मर्डर करने वाला था और उससे पहले उसने सबसे माफी मांगी थी। उसके बाद हमें वो टाउन दिखाया जाता है जहाँ ये सब कुछ चल रहा था। इस टाउन में हम देख पाते हैं कि यहाँ की ज़्यादातर शॉप्स बंद हैं। इस टाउन के फार्म में कॉर्न की काफ़ी अच्छी खेती हुआ करती थी जिससे वहाँ के लोग काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा लिया करते थे, लेकिन कुछ सालों से उनकी खेती बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो पा रही थी, मानो कि उनकी फील्ड को कोई कर्ज लग गया हो। जब भी वो कॉर्न उगाते उसमें कोई ना कोई दिक्कत आना शुरू हो जाती, कभी उसमें कीड़े लग जाते या तो कभी कॉर्न ही सड़ जाता। इन सब वजहों की वजह से कॉर्न की कल्टीवेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही थी। बस इसी वजह से टाउन पूरी तरह से बंद होने वाला था क्योंकि कई सारे लोग माइग्रेट कर गए थे और जो बचे हुए थे वो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे थे क्योंकि फाइनेंशियली उनकी हेल्प करने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। तो अब आगे क्या होता है, ये बचे हुए लोग भी टाउन छोड़ के चले जाते हैं और ईडन आखिर झूठ क्यों बोल रही थी? उस कॉर्नफील्ड में कौन था जिसे ईडन बचाने की कोशिश कर रही थी और एक छोटी सी बच्ची रेड क्वीन जैसे ईवल की तरफ डाइवर्ट कैसे हो रही थी? ये सब जानने के लिए मैं खुद आपको ये मूवी देखने को रिकमेंड करूंगा। ये हॉरर ड्रामा मूवी आपको एक भी मोमेंट के लिए बोर नहीं होने देगी और अगर आपको इस मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग मूवी या एनीमे के साथ।